फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है और हम एक बहुत ही प्यारी सी लड़की जेनिफर को देखते हैं जो अपने एक मैरिड फ्रेंड के साथ यहाँ पर हॉलीडेज़ के लिए आई थी। ये जगह डेजर्ट के बिल्कुल बीचों बीच थी और यहाँ ये चॉपर की मदद से आए थे। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत घर था जहाँ पे ये लोग आए थे और यहाँ पर जैसे ही वो आती है वो जगह देख के हैरत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। अब यहाँ पर जो चॉपर का मालिक था वो उस आदमी को एक ड्रग्स का पैकेट देता है। वो कहता है ये बहुत कमाल की चीज़ है और वो ये लेकर घर के अंदर आ जाता है। अब जैसे ही जेनिफर घर के अंदर आती है वो देखकर हैरान हो जाती है कि इस जगह पर ऐसे घर कैसे बन सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी लोग थे जो बिना बताए हुए आ गए थे, यानी विलियम के दोस्त भी। अब यहाँ पर ये लोग अपने आराम से बैठे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। इनको पता भी नहीं होता कि यहाँ पर कोई इनको देख रहा है और अचानक जब जेनिफर इनको देखती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है। ये दोनों उसके कोलीग्स थे, उसके बिजनेस पार्टनर्स भी थे और उसके बहुत अच्छे दोस्त भी थे। ये यहाँ पर जेनिफर को देखकर बहुत हैरान होते हैं क्योंकि प्लान इन तीनों का था। जेनिफर तो सरप्राइजिंगली यहाँ पर पहुँच गई। अब यहाँ पर ये लोग रात में बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, खाना बनाते हैं, बारबेक्यू करते हैं और बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। जेनिफर बताती है कि वो एक स्टूडेंट है और वो पढ़ रही है और यहाँ पर वो अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए आई है। और यहाँ पर वो ड्रग उसको दे देता है जो उसको कहता है कि तुम छुपा लो वरना मेरे दोस्त बहुत बेवकूफ़ है, वो यहाँ पे सारे ही ले लेंगे और हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी। अब जेनिफर ड्रग्स को अपने ही लॉकेट में छुपा लेती है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि विलियम जाता है बाहर शिकार करने के लिए और उसके बाकी दोनों दोस्त घर पर ही मौजूद थे। अब वो आते हैं और जेनिफर से बदतमीजी करने लगते हैं। बहुत बुरा लगता है जेनिफर को। वो उससे बदतमीजी करती है और उसको कमरे से बाहर निकलने का बोलती है जिसकी वजह से वो उसको मारने लगते हैं। अब यहाँ पर जेनिफर को बहुत मारने के बाद वो बाहर चले जाते हैं और जैसे ही उनका दोस्त विलियम वापस आता है वो विलियम को बताते हैं कि उन्होंने बदतमीजी की जेनिफर के साथ और अब वो कमरे में बैठी हुई रो रही है। जैसे इसको पता लगता है वो अंदर जाता है अपनी फ्रेंड को देखने के लिए और यहाँ पर वो उसको कहता है तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हें इतने ज़्यादा पैसे दूंगा कि तुम इस बदतमीजी को भूल जाओगी। लेकिन यहाँ पर उस लड़की को ये बात बहुत बुरी लगती है, उसको ये बात बहुत शौक लगती है। वो कहती है कि तुम इतने घटिया इंसान हो, पैसे देकर तुम मेरा मुंह बंद करवा सकते हो, मैं तुम्हारी बीवी को और उनकी बीवियों को सब कुछ बता दूंगी और देखना तुम लोगों की सारी पार्टी लाइफ ख़त्म हो जाएगी और तुम लोगों को अपनी किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ आई थी, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं उनको जानती भी नहीं, तुमने उनको यहाँ पर क्यों बुलाया। और वो यहाँ पे इसको थप्पड़ लगाता है और वो वहाँ से भाग जाती है डर के क्योंकि अब उसको पता चल गया था कि तीनों मिलकर उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं और उसको नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। अब वो जाती है, भागती है वहाँ से और ये तीनों उसके पीछे थे। अब वो एक क्लिफ के बिल्कुल एंड पर चली जाती है और यहाँ पर उसको गिरने का डर था और यहाँ पर उसको लगा कि शायद वो उसको बचा लेगा, लेकिन विलियम ऐसा नहीं करता। वो उसको धिक्का दे देता है क्लिफ से ताकि वो गिरे मरे और इनकी जान इस बात से छूट जाए क्योंकि उसको पता था उसके दोस्तों ने गलत हरकत की है और इसकी वजह से वो प्रॉब्लम में आ सकता है। अब नीचे जाकर एक ब्रांच में वो जाके अटक जाती है, उसका बहुत खून निकलता है और उनको लगता है कि शायद वो मर गई और अब ये तीनों उसको यहीं पर मरा हुआ छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ विलियम कहता है देखो तुम बेवकूफ़ों की वजह से मैं प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, मेरा ट्रिप ख़राब हो गया फजूल में, 2-3 दिन के लिए मैं एंजॉय करने आया था और तुम दोनों ने आके मेरा सारा ट्रिप ख़राब कर दिया। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जेनिफर की आंख खुलती है। वहाँ पर कुछ आंट्स थी जो उसके ऊपर चल रही थी जिसकी वजह से उसको काटने पर उसकी आंख खुल गई। अब यहाँ पर वो बहुत बुरी तरीके से बीच में फंसी हुई थी, उसका जिस्म बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था और उसका खून बह जा रहा था। उसके हाथ में एक लाइटर था जिससे वो दरख्त को जलाती है ताकि वो दरख्त जले और उसकी ब्रांच में से आराम से निकल आ सके। अब ये बहुत मुश्किल से अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाती है क्योंकि वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। अब ब्रांच को आग लगती है और ब्रांच टूट जाती है जिसकी वजह से वो क्रॉल करती हुई आगे साइड पे चली जाती हैं क्योंकि वो तीनों उसको दोबारा देखने आने वाले थे और उसको जैसे ही उनकी आवाज़ आती है वो एक क्लिफ की साइड पर छुप जाती है और वो तीनों जब नीचे देखते हैं कि वो लड़की वहाँ मौजूद नहीं है तो वो बहुत डर जाते हैं क्योंकि अब उन्हें लगा था कि वो प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं क्योंकि वो लड़की यहाँ से भाग चुकी है। अब वो तीनों अपनी अपनी गाड़ियाँ और बाइक्स लेते हैं और उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो जेनिफर का सामना उसके एक दोस्त से होता है और यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक था, बहुत ही मोटा सा था और यहाँ पर जेनिफर उसको गन दिखाती है लेकिन वो कहता है तुम इसको शूट नहीं कर सकती, तुम शूट करोगी तो तुम्हारा कंधा ही बाहर आ जाएगा, तुम्हें क्या लगता है गन चलाना लड़कियों का काम है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती, तुम हारोगी और मरोगी, तुम्हें हम दोबारा सही तरीके से मारेंगे इस दफ़ा और देख लेना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अब यहाँ पर वो गन फेंक कर उसके ऊपर पूरी तरीके से अटैक कर देती है, उसके मुंह के ऊपर उसकी छुरी से अटैक कर देती है और उसको बहुत बुरी तरीके से मारने लगती है। अपने आप को बचाने के अलावा उसके पास अब कोई चारा नहीं था। उसने उसकी आंखें फोड़ दी और उसे पानी में डुबोने के लिए मरने के लिए छोड़ दिया और उसने कहा देखना मैं तुम लोगों से बदला लूंगी, ये लड़की तुम लोगों से बदला लेगी। और यहाँ पर उसको मरा हुआ छोड़कर वहीं पर चली जाती है। अब यहाँ पर उस लड़की का जख्म अभी भी बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ था क्योंकि अभी भी एक ब्रांच का हिस्सा उसके पेट के अंदर था। लेकिन
लेकिन अब उसको याद आया कि वही ड्रग्स उसने उसको दिए थे। वो ड्रग्स लेती है और वहाँ पर एक लोहे की प्लेट गर्म करके अपने ज़ख्म को बंद करती है। ये बहुत ही तकलीफ अमल था, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन ड्रग्स की मदद से उसका जिस्म फिर भी थोड़ा सुन्न हो गया था, जिसकी वजह से उसको इतनी तकलीफ नहीं हुई। पहले तो उसने इस ब्रांच को बाहर निकाला और उस लोहे को गर्म करके पेट के ऊपर रखा ताकि ज़ख्म को सील कर दिया जाए, और वहाँ पर वो बेहोश हो जाती है और सुबह उठती है और दोबारा अपने शिकार पे निकल जाती है। अब 2 ही बचे थे और उन दोनों से भी उसने बदला लेना था। अब यहाँ पर वो अपने दोस्त को मरा हुआ देख लेते हैं और बाकी दोनों निकल जाते हैं उसका शिकार करने के लिए, क्योंकि वो समझ गए थे कि वो लड़की अब हंटर बन चुकी है और वो हमें मारे इससे पहले हमें उसको पकड़ना होगा। अब यहाँ पर विलियम और शेख दोनों निकल जाते हैं उस लड़की को पकड़ने के लिए। विलियम बाइक पर था और शेख गाड़ी पे था। अब ये लोग उसको ढूंढ रहे थे। वो कहता है कि वो जख्मी है, ज़्यादा दूर नहीं जा सकेगी, तुम गाड़ी की मदद से उसको जल्दी ढूंढ लोगे और मैं बाइक की मदद से, हम दोनों को फैलना होगा। लेकिन यहाँ पर वो बहुत तंग हो रहे थे क्योंकि वो लड़की उनको आराम से नहीं मिल रही थी, क्योंकि अब वो उनका शिकार कर रही थी। उसने अपना हुलिया ऐसा बना लिया था कि वो मिट्टी में उनको नज़र ही नहीं आ रही थी और यहाँ वो शेख की गाड़ी के ऊपर अटैक कर देती है और शेख भी बाहर निकल के उसके ऊपर गोलियां बरसाने लगता है, लेकिन फिर भी वो उसके हाथ नहीं आती। यहाँ पर उसके पाँव में शीशा भी लग जाता है, जो कि उसी के प्लान के मुताबिक हो रहा था। अब यहाँ पर उसका बहुत खून बह जाता है और यहाँ पर लड़की के हाथ में जो गन थी वो उसको मारने में कामयाब हो जाती है। अब उसका दूसरा दुश्मन भी मारा गया। अब उसने पारी थी सिर्फ विलियम की। अब सिर्फ विलियम बचा था। अब विलियम की बारी थी। वो घर आके आराम कर रहा था, फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए कि मैं कुछ करूं और कुछ खाऊं पियो और यहाँ से जाऊं। अब वो नहाने के लिए जाता है और चॉपर को बुलवा लेता है ताकि जैसे ही वो फ्रेश होकर बाहर निकले चॉपर आ जाए और वो यहाँ से चला जाए। अब वो जैसे ही देखता है शीशे में, वो लड़की उसके सामने खड़ी थी और यहाँ पर उसके हाथ में भी गन थी, क्योंकि वो भी हार मानने वाला नहीं था। वो भी उस लड़की के ऊपर गन तान लेता है क्योंकि अब उसको ख़त्म करके ही जाना था, वरना उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती थी। अब यहाँ पर वो लड़की भी हार नहीं मानती। वो दोनों एक दूसरे के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलते हैं, बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं, हर जगह खून ही खून था। लेकिन वो लड़की अब जानती थी या तो उसको मारना होगा या खुद मरना होगा, लेकिन अब वो हार नहीं मानेगी। वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन लड़की के हाथ में जो छुरी थी वो उसके पेट में मार देती है और उसको मार देती है। और यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से उसको मारने के बाद, उसका शिकार करने के बाद, वो लड़का कहता है तुम्हें चाहिए क्या, कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन वो कहती है नहीं, अब मुझे पैसे नहीं, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। और वो उसको मारने के बाद यहाँ से चली जाती है हमेशा हमेशा के लिए। दी एंड।